रात का दूसरा पहर था। ट्रेन अंधेरे को चीरते हुए अपनी गति से दौड़ रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ट्रेन की खिड़कियों पर बूंदें लगातार गिर रही थीं। कंपार्टमेंट में ज्यादातर यात्री सो चुके थे। कुछ गहरी नींद में थे तो कुछ ऊँघ रहे थे। लेकिन एक महिला जो लगभग 25-26 साल की रही होगी, अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा उदास था, आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी हो। उसके बगल वाली सीट खाली थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रही है। महिला का नाम समीरा था। वह एक नौजवान विधवा थी। उसके पति की मौत हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। जब उसने शादी की थी तो सोचा भी नहीं था कि उसका सुखी संसार इतनी जल्दी उजड़ जाएगा। जिस ट्रेन में वह सफर कर रही थी, वह उसे उसके मायके ले जा रही थी, जहां उसकी मां और छोटा भाई रहता था। वह थक चुकी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। तभी ट्रेन अचानक एक झटके से रुकी। दरवाजा खुला और एक लंबे कद का आदमी अंदर आया। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, मानो वह भी किसी दर्द को छिपाए हुए हो। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई और फिर समीरा के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। समीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई बात नहीं की। कुछ ही देर बाद थकान से चूर समीरा की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। वह कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसका सिर बगल वाली सीट पर बैठे उस अजनबी की कंधे पर झुक गया। नींद इतनी गहरी थी कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन अजनबी व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। उसने समीरा को नहीं जगाया, बस खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देखता रहा। रात बीतती रही, ट्रेन चलती रही। समीरा की सांसें गहरी हो गईं। पहली बार इतने दिनों बाद उसे किसी का कंधा नसीब हुआ था, चाहे वह कोई अजनबी ही क्यों न हो। समीरा की नींद कुछ घंटों बाद खुली। जैसे ही उसने देखा कि वह किसी अजनबी के कंधे पर सोई हुई थी, वह घबराकर तुरंत पीछे हट गई। मुझे माफ कर दीजिए, वह कुछ बोल ही रही थी कि उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं। नींद में इंसान खुद को नहीं रोक सकता। समीरा को उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। पहली बार उसने उस अजनबी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसने भी बहुत कुछ खो दिया हो। आप भी सोए नहीं? समीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो नींद को पास नहीं आने देते। वह धीमे से मुस्कुराया। समीरा चुप हो गई। दोनों के बीच कुछ पल तक शांति बनी रही। फिर अजनबी ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपकी उदासी की वजह जान सकता हूँ? समीरा ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर पहली बार किसी के सामने अपना दर्द खोल दिया। उसने अपने पति की अचानक मौत की कहानी बताई, कैसे उसकी दुनिया एक पल में बदल गई थी। अजनबी चुपचाप सुनता रहा। जब वह बोल चुकी तो उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी एक विधुर हूं। मेरी पत्नी को गुजरे 2 साल हो गए और तब से मैं भी सो नहीं सका। समीरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसके जैसे और भी लोग थे जो बिना किसी सहारे के जी रहे थे। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और उनके दिलों के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्होंने ज्यादा बातें नहीं कीं, लेकिन उनके दर्द ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। जब स्टेशन आने वाला था तो अजनबी ने समीरा की ओर देखा और कहा, आप अकेली नहीं हैं। और नहीं मैं। समीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, जो महीनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। शायद यह सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि कुछ रिश्तों को जोड़ने का जरिया भी था। स्टेशन आया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वे अजनबी थे, शायद फिर कभी न मिलें, लेकिन उस रात का वह सफर दोनों के लिए यादगार बन गया।
कभी कभी जिंदगी हमें अनजाने में ऐसे लोग दे देती है जो हमारे दर्द को समझते हैं, बिना कोई वादा किए, बिना कोई रिश्ता जोड़े। समीरा उस रात अजनबी के कंधे पर सोई थी, लेकिन जब जागी तो उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो चुका था। शायद यही जिंदगी का असली जादू था, जहां उम्मीद कहीं न कहीं हमेशा बची रहती है।